अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त फ़हीम सन्यासी जी। आज हारून साहब मेरे पास तशरीफ़ लाए जी। इधर उधर कसूर से तशरीफ़ लाए हारून साहब दस्तार बंदी के लिए, तो वो शिरकत इख्तियार करने के लिए आए हैं जी। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। ये जी कसूर के मोहब्बत के फूल लेके हैं साथ माशाल्लाह, और दस्तार बंदी करने के लिए तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया जी। मैं भी पकड़ा जज़ाकल्लाह जी। ये कसूर शहर की बाबा बुल्ला शाह साहब की सरजमीन वही है ना? नहीं, ये डिस्कोड तो नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये यहाँ से ली। ये चलो जी, ये रास्ते में से इन्होंने लिया है। बाकी ये बाबा बुल्ले शाह साहब की सरजमीन से तशरीफ़ लाए हैं दस्तार बंदी के लिए। बड़ी अजीम हस्ती गुजरी है हमारे लिए, तो बड़े वो काबिल एहतराम है। तो आज शिरकत इख्तियार की है इन्होंने। इनको यूनिफिकेशन का वो इंशाल्लाह मेंबरशिप भी लेके देंगे, हिस्सा बनाएंगे। आए जी, तशरीफ रखें। हारून साहब जो है ना जी, आप हिकमत करते हैं? मैं हिकमत नहीं करता, हिकमत में प्यार है। मैं हेल्थ का एम्प्लॉय था जी जी जी। तो हिकमत मेरे शौक है। हेल्थ में किस चीज़ में थे? एज ए सीडीसी इंस्पेक्टर। माशाल्लाह जी, थोड़ा तारफ करवाएं ना आप। मैं तहसील चूड़ियाँ आगे आ जाओ। तहसील चूड़ियाँ में हूँ, तो मैं सीडीसी इंस्पेक्टर हूँ। तो वैसे बेसिकली मैं जिम्मेदार घराने से तल्लुक़ रखता हूँ माशाल्लाह। तो हम जिम्मेदार करते हैं। सही। तो हिकमत में मेरा शौक़ है सन्यास का, तो मैं अपने शौक़ को पूरा करने के लिए यहाँ तक पहुँचा हूँ माशाल्लाह। प्रोग्राम देखते थे हमारे? मैं इंशाल्लाह आपके सारे प्रोग्राम देखे हैं, सारी वीडियो देखी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे दुनिया में सिर्फ आप ही लोग हैं सेकंड नंबर पे जो मुझे अच्छे लगे हैं माशाल्लाह। बहुत सारी दुनिया देखी है अपने साथ के साथ, उसके बाद अब उनमें से उसके गुजर जाने के बाद आप बेहद ऐसे शख्सियत जिसे हैं कि जो बड़ाई करते हैं, माशाल्लाह बड़ा करते हैं। आपकी खूबी है कि चलो मेरे ऐसा करने से किसी का बड़ा हो जाए। बेशक जी दोस्तों, माशाल्लाह हारून साहब आए हैं कसूर से और इन्होंने दस्तारबंदी भी की है और शिरकत इख्तियार की है। अल्लाह ताला इनको अपने मिशन में, अपनी टीम में कामयाबी अता फरमाए। तो इस मौका पे एक नुस्खा बयान करता हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कॉलिंग कर कर के पूछा जी कि बीपी ब्लड प्रेशर हाई होता है, सॉरी लो होता है, लो होता है, तो उसका कोई ऐसा नुस्खा बता दें कि वो लो ना हो। तो नुस्खा बताने जा रहा हूँ, हाई का भी बता देता हूँ, लो का भी बता देता हूँ। पहले जिनका लो होता है उनके लिए 1 तोला ज़ाफ़रान ले लें। अच्छा, इंडिया का कश्मीर का ज़ाफ़रान हो तो सबसे बेहतर है, नहीं तो फिर स्पेन का मिल जाए, ईरान का मिल जाए तो वो ले लें। 1 तोला ज़ाफ़रान खरल में डालें, उसको खरल करें और 1 पाव सफ़ेद प्याज का पानी लेना है, जिसको 4 बार रुई की बत्ती लगा के मुकत्तर करना है, फिल्टर करना है 4 बार, ताकि उसके अंदर जो चिपचिपाहट होती है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर वो ना आपने चंद कतरे डाल डाल के खरल में वो जज़ब कराना है 1 पाव पानी। उसके बाद बाजरे के दाने जितनी गोलियां बना लें, बना के खुश्क करके डब्बी भर के रख लें। जिस बंदे का बीपी लो होता है उसको 1 गोली नीम गर्म पानी से देनी है। ये दूध से नहीं देनी, दूध फट जाएगा इससे। नीम गर्म पानी से दें, 7 दिन के वक्फे से 1 गोली फिर दें, और गोली दिन में किसी वक्त भी दी जा सकती है। कोई ज़रूरी नहीं जी खाने के बाद, खाने से पहले, 4 घंटे बाद, नहीं, दिन में किसी वक्त 1 गोली सारे दिन में देनी है। 7 दिन बाद फिर 1 गोली, 7 दिन बाद फिर 1 गोली, टोटल 3 खुराकें देनी है 7-7 दिन के वक्फे से। तो उस बंदे का वो 100 साल का हो जाएगा, उसका बीपी लो नहीं होगा। तो ये है जी बीपी लो वालों के लिए। अब जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है उनके लिए ये मेरा पहले से बहुत सारे मेरे नुस्खा जात मौजूद हैं, लेकिन ये ख़ास नुस्खा मैं फिर दोबारा बयान करता हूँ।
1 पाव कलमी शोरा, 1 पाव संगे यहूद, 1 पाव निशादर ठीकरी। ये आपने लेना है, तीनों को यकजा कर लेना है पीस के, और रोगनी कुजी में हंडिया में बंद करके इसको 10 किलो ओपलों की आग दें, 3 किलो नीचे 7 किलो ऊपर। उसके बाद इसको निकालें, निकाल के इसको पीस लें, पीस के इसमें 1 पाव निशादर ठीकरी ऐड करना है दूसरी बार, बाकी चीज़ें नहीं डालनी। तो वो पीस के मिक्स कर दें, इसको फिर 10 किलो की आग दें। 3 अमल करें। पहले अमल में संगे यहूद, कलमी शोरा, निशादर ठीकरी 1-1 पाव, दूसरे अमल में निशादर ठीकरी 1 पाव ऐड करेंगे, तीसरे अमल में फिर 1 पाव निशादर ठीकरी ऐड करेंगे। तो इनको 3 दफ़ा अमल करके जो निकले इसको पीस के प्लास्टिक का टब लेना है बड़ा सारा, उसके अंदर डाल के तो उसमें आपने इसको पतला पतला बिछा के ना इसको धूप में रख दें, छाँव में रख दें, जहाँ मर्जी खुले मुंह रख दें। ये 2-3 दिनों में तेल हो जाएगा और संगे यहूद, शोरा, निशादर तीनों तेल हो जाएंगे। तकरीबन लगभग 1 छटांग से 1.5 छटांग यानी कि 60, 70, 80 ग्राम के करीब संगे यहूद का फुजला नीचे बैठेगा, बाकी सारा ही तेल हो जाएगा। ये संगे यहूद भी तेल हो गया। ये बॉडी के अंदर जमे हुए जितने रतूबत सबको तहलील कर देता है। बीपी हाई होने की वजह होती है कि खून के अंदर फासद मादे और रतूबतों का यानी बलगमी रतूबतों का भी बढ़ जाना है, खून का गाढ़ा हो जाना है। तो ये वो तेल है जो खून को पतला करता है, उसमें से फासद मादे रतूबत उनको खारिज करता है और दौरानिया दिल का दुरुस्त करता है, दिल की धड़कन को दुरुस्त करता है, नॉर्मल करता है, और दिल के बंद वाल खोल देता है, पित्ते की पथरी को भी तहलील करके निकाल देता है। इसके 25 कतरे सुबह दोपहर शाम अर्क गुलाब में मिला के इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 2 हफ्ते इस्तेमाल से ये अपना असर छोड़ता है। ये जी स्पेशल हरून भाई हैं, इनकी नज़र 2 नुस्खे कर दिए हैं, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।